इसका वैल्यू कितना दिया 1.5 वोल्ट। ठीक है, इसका मान कितना दिया धारा का, तो 2 एम्पियर दिया है। ओम का कितना दिया है दोस्त, प्रतिरोध का मात्रक, तो 0.05 प्लस 10 का 10। आई का वैल्यू 10 सेकंड तक पाई। तो सेकंड से क्या मालूम चला हमें, सेकंड से क्या मालूम चला कि टी का वैल्यू कितना दिया है 10 सेकंड। कभी भी हमें मालूम करना होगा कि क्या दिया है तो उसके आप मात्रक से ही पहचान सकते हैं, तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर विभवांतर मालूम चला, हमको मालूम चला कि V का वैल्यू कितना दिया है 15 वोल्ट दिया है, 15 वोल्ट दिया। तो किया गया कार्य क्या है, हमें 3 चीज दिया है, कार्य पूछ रहा है। क्योंकि कार्य का सूत्र होता है W बटा में Q होता है। और W का अगर हम बीमा बात करें, W का बीमा बात करें तो क्या होता है हमारा ml स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है। क्या होता है हमारा, चलिए ml स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है। और आवेश का क्या होता है हमारा AT होता है। अब आगे बात करेंगे तो चलिए देखते हैं m 10 का 10 l स्क्वायर 10 का 10। मालूम है दोस्त यहाँ पर एक है पावर में, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो -2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और इसमें एक है ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो बोलिएगा ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है। ऑप्शन हमारा डी मिल रहा है, ml स्क्वायर T इनवर्स 3a इनवर्स। ठीक है, हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस फिजिक्स के इस बेहतरीन से क्लास में। आज के क्लास में हम लोग दोस्त चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो क्लास 12 का है फिजिक्स का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ऑब्जेक्टिव को करेंगे दोस्त। इससे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दें अपने बाबू सोना मित्रों के पास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह हमारा थंबनेल है दोस्त, यह हमारा थंबनेल है जिसका चैप्टर है, हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 3 है। चैप्टर कौन सा है दोस्त, चैप्टर हमारा 3 है। कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 3 है, विद्युत धारा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्त, ज्यादा विलंब न करते हुए। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है दोस्त क्या है कि एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एम्पियर को, बोले एम्पियर को विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। कभी भी जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो दोस्त, तो सबसे पहले ढूंढा जाता है कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो उसमें 2 चीज ढूंढिएगा, दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। उस हिसाब से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है दोस्त, उसको समझते हैं। तो बोल रहा है कि लास्ट में देखते हैं, जो दिया जो पूछता है वो दोस्त हमेशा लास्ट में होता है। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध छोटा वाला आर ज्ञात करना है हमें, छोटा वाला आर ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमें, छोटा वाला आर ज्ञात करना है। दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए दिया क्या क्या है, तो पहले हमको दिया है दोस्त विद्युत वाहक बल दिया है। कितना दिया है, तो 1.5 वोल्ट दिया है, 1.5 वोल्ट दिया है। और देखा जाए तो हमें प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध कितना दिया है दोस्त, बोलिएगा बड़ा वाला आर कितना दिया है, 0.05 ओम दिया है, ठीक है। और देखते हैं और क्या दिया है हमारा, और क्या दिया है, बोल रहा है कि एम्पियर यानी एम्पियर से क्या मालूम चला कि आई का वैल्यू दिया है। एम्पियर से क्या मालूम चला दोस्त, आई का मान दिया है, कितना दिया है, तो 2 एम्पियर दिया है। और कुछ दिया है दोस्त, और क्या दिया है, ठीक है। तो ये हमारे 3 चीज दी हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से होगा। अब हमें छोटा वाला आर ज्ञात करना है, छोटा वाला आर ज्ञात कर रहा है। कह रहा है धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। जब धारा प्रवाहित होगा तो दोस्त बल्ब जलेगा, अब बल्ब जलेगा यानी डिस्चार्ज होगा, बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो उस समय जब हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, क्या करते हैं, ई बराबर बी प्लस आई आर, ई बी प्लस आई आर। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा था उस समय इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो चलिए ई बुझस का 10 ओम के नियम से मालूम है आपको, भी बराबर क्या होता है हमारा, आई आर होता है, प्लस हाई आई और आर जस का 10। अब बस वैल्यू को रखते हैं दोस्त। इसका वैल्यू कितना दिया, 1.5 वोल्ट, ठीक है। इसका मान कितना दिया धारा का, तो 2 एम्पियर दिया है। ओम का कितना दिया है दोस्त, प्रतिरोध का मात्रक, तो 0.05 प्लस जस का 10। आई का वैल्यू कितना है, 2 और आर जस का 10। ये हमारा गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 जस का 10 दोस्त। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0.10 प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर लाते हैं, अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.14 आएगा। अब बराबर कितना आएगा दोस्त, 2 आर। इसको जब कटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त, 0.7 बराबर आर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है दोस्त, कौन सा ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन डी मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्त, ऑप्शन डी मिल रहा है हमारा, क्या मिल रहा है, ऑप्शन डी मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए। बोले किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है दोस्त, ऊर्जा का होता है। किसका होता है, ऊर्जा का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला समरूप वेग से चलयान आवेश उत्पन्न करता है। यहाँ पे 2 चीजें याद रखिएगा। बोला समरूप वेग से चलयान, एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूछता है क्या दोस्त, स्थिर आवेश के लिए, स्थिर आवेश के लिए जब पूछेगा तो आपका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र,
विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र होता है। और एक और पूछ सकता है आपसे, एक और पूछ सकता है क्या, पूछा है कि चलयान, यहाँ पे दो चीज हो सकती है, गति दो तरीका से होता है, एक समान गति और दूसरा असमान गति। जो एक समान गति होता है दोस्त वो हमारा विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और जो हमारा असमान गति होता है वो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। तो हमारा एक समान पूछा है ना, समरूप वेग से चलयान आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है दोस्त, ऑप्शन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और स्थिर आवेश के लिए पूछे तो क्या बोलिएगा, विद्युत क्षेत्र। एक ऑब्जेक्टिव पूछा था, हमने 3 ऑब्जेक्टिव बताया, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। इस क्वेश्चन पे ना जाने कितना मार है दोस्त, कहीं कहीं आपको 50,000 मिलता है, कहीं कहीं आपको 10,000 मिलता है। तो मेरा एग्जैक्ट आपका कहना है कि कितना होगा आंसर इसका, 50,000। वैसे भी आप इसको गूगल करके देख लीजिएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा, मेरे ख्याल से ये होगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से न्यूमेरिकल है हमारा। बोल रहा है क्या कि 10 एम्पियर, एम्पियर से क्या मालूम चला दोस्त, एम्पियर से क्या मालूम चला, आई का वैल्यू कितना दिया है, 10 एम्पियर, ठीक है। धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। सेकंड से क्या मालूम चला, हमें सेकंड से क्या मालूम चला कि टी का वैल्यू कितना दिया है, 10 सेकंड। कभी भी हमें मालूम करना होगा कि क्या दिया है तो उसके आप मात्रक से ही पहचान सकते हैं, तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर मालूम चला, हमको मालूम चला कि भी का वैल्यू कितना दिया है, 15 वोल्ट दिया है, 15 वोल्ट दिया है। तो किया गया कार्य क्या कहते हैं, हमें 3 चीज दिया है, कार्य पूछ रहा है, कार्य पूछा है। तो ऐसा कौन सा कार्य का सूत्र है जिसमें आई टी और भी है, तो बोलिएगा भैया ये सूत्र है आई बी आई टी, ये वाला हमारा सूत्र होता है, ठीक है। इस सूत्र का यूज करेंगे, इसमें भी आई आई टी दोनों दिया है। बस मान रखते हैं बी का वैल्यू कितना है, 15 है, आई का वैल्यू कितना दिया है दोस्त, 10, और टी का वैल्यू कितना दिया है तो वो भी 10 दिया है। गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1500 जूल आएगा, 1500 जूल आएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, कौन सा हो जाएगा, 1500 जूल। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है हमारा, फिर से बोल रहा है कि 5 ओम से मालूम क्या चला कि प्रतिरोध का वैल्यू दिया है। प्रतिरोध का वैल्यू कितना दिया है भाई, 5 ओम दिया है, ठीक है। के तार से जिसका विभवांतर से मालूम चला हमें क्या दिया है भाई, 7 वोल्ट हमारा विभवांतर दिया। कितना मिनट तक दोस्त, 20 मिनट तक प्रवाहित होता है। मिनट से मालूम चला हमारा कितना दिया, टी का वैल्यू दिया है किसमें, यहाँ पे मिनट में दिया। इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, मिनट में रखना अच्छी बात नहीं है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, कितना 6 दुना का 12 होता है, तो 1200 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 सेकंड, ठीक है, क्लियर है, 1200 सेकंड हो जाएगा। तो पूछ रहा है उष्मा कितना होगा, उष्मा कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैलोरी में पूछ रहा है तो आपका आंसर जूल में आएगा, तो इसको हम कैलोरी में कैसे चेंज करेंगे उसको भी समझेंगे। तो आइए क्या क्या दिया उसको उस वैल्यू में रखते हैं। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जो भाई यू का जिसमें आर भी और टी दोनों होता है, तो बोलिएगा भैया ये सूत्र होता है हमारा क्या, v का स्क्वायर आर आई इंटू में टी, ये सूत्र होगा। तो हाँ यही चीज यूज होगा। तो चलिए इसको हम यूज करते हैं दोस्त, यूज करते हैं फॉर्मूला पे, क्या क्या दिए हैं वो चीजों को समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। क्या सूत्र है हमारा, u बराबर v का स्क्वायर बटा में आर आई इंटू में टी, यही ना हमारा सूत्र है। चलिए इसका यूज करते हैं। v का वैल्यू कितना दिया था दोस्त, v का वैल्यू कितना दिया था, यहाँ से देख लीजिए v का वैल्यू कितना दिया था, v का वैल्यू बोलिएगा कि 7 वोल्ट था। v का वैल्यू कितना था, 7 वोल्ट था। तो यहाँ पे रखेंगे 7 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ओम का कितना मान दिया था, तो 5 दिया था, आई इंटू में हमने सेकंड कितना निकाला था, 1200 निकाला था। चलिए इसको कट करते हैं, कट करेंगे तो 7 7 कितना होता है दोस्त, 49 होता है। ये 5 10 का 10 और इंटू में ये हमारा कटेगा 1200। जब इसको कटाएंगे तो ये 2 बार में जाएगा यानी 2, और फिर ऊपर से उतरेगा 2 यानी कि कितने बार में जाएगा, तो 24, 200 इतने बार में, ठीक है, 5 के पहाड़ा से। चलिए तो ये हमारी चीजें थी, कितना है 49 गुणा 240। क्यों नहीं कटा रहे हैं इसको आगे आपको मालूम चलेगा, आपको मालूम चलेगा दोस्त, ठीक है, आपको मालूम चलेगा। तो यहाँ तक रखिए। हमें पूछा, ये जूल में हमारा आंसर आया, जूल में किया गया कार्य उसमें किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में एकत्रित होता है, ठीक है दोस्त। चलिए तो हमें कैलोरी में पूछा है, तो मालूम है 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 4.186 होता है, जूल होता है। लगभग मैं इसे मान सकते हैं, इतना जूल मान सकते हैं, ठीक है, 1 कैलोरी में, ठीक है। तो हमें तो चाहिए 1 जूल में, यहाँ पे जूल है, अब मालूम है 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें 1 जूल का चाहिए। तो ये गुना में है दोस्त, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 1 बटा में कितना हो जाएगा, 2.4 कैलोरी हो जाएगा, और यहाँ पर 1 जूल। बस इसका मान ले जाकर यहाँ पे रख दो दोस्त, जहाँ पे 1 जूल है वहाँ पे ले जाकर रख दो, तो क्या हो जाएगा हमारा 49 इंटू में 240 इंटू कितना रखेंगे, 1 जूल के स्थान पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे 1.42, ठीक है दोस्त, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा, 1 जीरो जाएगा, मालूम है कितना होगा,
ये मालूम है 7 छक्के 42 होता है, 7 सत्ते कितना होता है 49 होता है। 6 चौका कितना होता है दोस्त 24 होता है। क्लियर है, 6 चौका 24 होता है, यहाँ पे एक जीरो है। अब इसको गुणा करिए, गुणा करिए, 7 चौका कितना होता है 28, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। कैलोरी हमारा कितना आ रहा है तो 2800 कैलोरी आ रहा है। आंसर पे देखते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2800 कैलोरी। ठीक है, 2800 कैलोरी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है दोस्त, शून्य होता है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्या, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है हमारा एक पहला ऑब्जेक्टिव, और दूसरा हमारा कौन सा है, ये जो हमारा ऑप्शन पूछ रहा है। क्लियर है यहाँ तक, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है क्या, वी गुणा आर होता है, वी स्क्वायर गुणा आर होता है, वी स्क्वायर बटा आर होता है, या वी स्क्वायर गुणा आर इंटू आई होता है। तो आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त, वी स्क्वायर आर होता है, वी स्क्वायर आर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है कि एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर का होता है हमारा ए, और घंटा हमारा होता है दोस्त एच। क्या होता है, एच होता है। ठीक है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, किसका होता है पूछ रहा है, पूछ रहा है किसका होता है दोस्त, तो आवेश का होता है, आवेश का। एम्पियर को किस में नापते हैं, आई में, घंटा को किस में नापते हैं, टी में, घंटा को या सेकंड में किस में नापते हैं, टी में। अब बराबर हमारा जो किसका, ये किसका सूत्र है दोस्त, तो बोलिएगा क्यू का है। किसका सूत्र है, क्यू का है। तो भाई आपको मालूम चला क्यू है हमारा क्या है, आवेश है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, आवेश। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला विद्युत वाहक बल होता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत वाहक बल, यहाँ से आपको मालूम चलता है ये बल नहीं है, बल देखने से बल नहीं है, होता है ना जो चीज देखने में होता है वो चीज होता नहीं है। तो विद्युत वाहक बल एक प्रकार का बल नहीं है, एक प्रकार का क्या है, विभवांतर है। क्या एक प्रकार का, एक प्रकार का विभवांतर है, एक प्रकार का क्या है दोस्त, विभवांतर है। क्या हमारा एक प्रकार का विभवांतर है। अब विभवांतर, इसका अगर मात्रक भी पूछ दे, मात्रक पूछ दे, मात्रक पूछ दे, मात्रक, तो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है हमारा, वोल्ट होता है। तो हमें तो पूछा है बीमीय सूत्र, क्या पूछा है, बीमीय सूत्र। मालूम है कि जो विभवांतर का सूत्र होता है W बटा में Q होता है। और W का अगर हम बीमा बात करें, W का बीमा बात करें तो क्या होता है हमारा, ml स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है। क्या होता है हमारा, चलिए ml स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है। और आवेश का क्या होता है हमारा, AT होता है। अब आगे बात करेंगे तो चलिए देखते हैं, m जस का 10, L स्क्वायर जस का 10। अब मालूम है दोस्त यहाँ पर एक है पावर में, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो -2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। और इसमें एक है ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, तो बोलिएगा ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन हमारा डी मिल रहा है, ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह शोषित विद्युत ऊर्जा, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या ऑप्शन में क्या कह दिया है, विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, या हमारा इसमें से कोई नहीं होता है। देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया है शोषित, शोषित का अर्थ होता है विरोध करना, विरोध करना। ठीक है दोस्त, शोषित शब्द का उपयोग किया जाता है विरोध करना, प्रतिरोध के रूप में। तो हमारा ऐसा कौन सा सूत्र है जहाँ पे कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें विरोध आता है दोस्त, तो बोलिएगा हमने पढ़ा है, ऊर्जा पूछा है तो हमें पढ़ा है क्या दोस्त, कि V स्क्वायर R इंटू में T, R इंटू में T। एक तो हमारा ये भी होता है U बराबर VIT, VIT। बोलिएगा इसमें भी V दिया है, इसमें भी V दिया है, इसमें भी V दिया है। तो हम कौन सा चीज यूज करेंगे, तो जिसमें OR हो, यानी जिसमें प्रतिरोध हो। ठीक है, R हो, तो कौन सा हमारा सूत्र हो जाएगा, तो किसके समानुपाती होता है, तो वर्ग के समानुपाती। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्त, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा तत्व होता है, नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम होता है। ठीक है, नाइट्रोजन होता है, इसे आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, न से नाइट्रोजन, इसे आयरन, को से क्रोमियम, और म से मैग्नीज होता है। इसको भी याद रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा में चीजें हैं। आइए, बोला 2 सिलो जिसके विद्युत वाहक बल इस प्रकार से है। इस चीज को याद रखिएगा दोस्त, इस चीज को याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता हिस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। एक वैज्ञानिक थे, प्रोसीएफ करके एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक हिस्टोन ब्रिज बनाया था, जिसका उपयोग किस में किया जाता है, तो उसने निम्न क्या बोलते हैं, उच्च और निम्न प्रतिरोध, दोनों प्रकार के प्रतिरोध को उन्होंने मापने का एक थी बनाया था। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ पे चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
फिर से देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है कि स्टोन सेतु यानी ब्रिज से तुलना करना है किसका दोस्त, किसका कहते हैं हम, किसका कहते हैं? तो बोलिएगा प्रतिरोध का ही बताए थे, उन्होंने प्रतिरोध को ही बताया, इस प्रकार से जोड़ा था कि हम किसी भी प्रकार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, चाहे वो उच्च मान का हो चाहे अधिक मान का हो। ठीक है दोस्त, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला तांबा का कार्यफलन कितना होता है? याद रखिएगा तांबा का कार्यफलन कितना होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी चालक के संवहन वेग यानी इसे बोलते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग भी बोलता है, यानी दो नाम है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, या इसे हम संवहन वेग भी बोलते हैं। क्लियर है, जिसे हम VD द्वारा सूचित करते हैं, यहाँ पे दिया भी है। तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच कैसा संबंध होता है? कैसा संबंध होता है? आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच E कैसा संबंध होता है? तो आपको याद रखिएगा VD बराबर सूत्र होता है क्या हमारा दोस्त? E V M L, यहाँ पे होता है हमारा टाउ। ठीक है, ये हमारा जो सूत्र होता है V बटा में L, किसका सूत्र होता है? तो मालूम है E बराबर सूत्र होता है हमारा क्या दोस्त? DV बटा में DX होता है, या DL लिखे कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। चलिए तो इसके यहाँ पे हम यही लिख सकते हैं E, तो E D हमारा परिवर्तन को बताता है दोस्त, तो E यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पर M और यहाँ पर इंटू में टाउ। तो आप बताइए कि यहाँ पर VD के बीच कैसा संबंध है, विद्युत क्षेत्र के बीच कैसा संबंध है दोस्त? तो बोलिएगा कैसा संबंध है दोस्त? कैसा संबंध है? तो बोलिएगा समानुपाती का, VD समानुपाती E। कैसा संबंध है तो VD समानुपाती E। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कब बढ़ेगा? जब हम उसका तापमान बढ़ाएंगे दोस्त ना, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी भी चालक का अगर हमें विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ाना है तो उसका हम क्या करेंगे? तापमान बढ़ाएंगे।